हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन दिन रात आपको लेकर क्या सोचते हैं, दिन रात उनके दिमाग में क्या थॉट चलता रहता है आपको लेकर। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी में है, दिन रात आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। अगर वो कोई काम भी करते हैं तो क्या उस बीच भी या आपको लेकर सोचते हैं, आपको इतना वैल्यू करते हैं कि काम के बीच में भी उनके मन में आपको जगह मिलती है। गाइड करें मदर यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोचते हैं दिन भर मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोचते हैं दिन भर मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करें मदर यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आने की एनर्जी है। नेक्स्ट है द डेविल। यस, 100% गाइज, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। दिन रात इनके दिल दिमाग में आप छाए रहते हैं। अभी तो मैं कार्ड्स लगा रही हूँ, फिर 1 बाय 1 करके आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, ओके, 10 ऑफ कप्स, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड में लेना चाहूंगी 8 ऑफ कप्स। क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? क्या मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन तो नहीं कर दिया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर स्ट्रेंथ, पावर, द हैंगमैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बात करें आपके पर्सन दिन भर आपको लेकर क्या सोचते हैं, दिन रात आपको लेकर क्या सोचे जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपना सारा सामान उठा के आपके पास आ जाना चाहते हैं। यहाँ पर आने की एनर्जी है, बहुत सारा बैगेज इनके ऊपर है, बहुत ज्यादा बर्डन है कि मैं वापस चला ही जाता हूँ, मैं क्यों अपने आप को रोक रहा हूँ, रोक रही हूँ, जब मुझे उससे प्यार है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ, तो मैं क्यों रोक रहा हूँ खुद को या रोक रही हूँ। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, या आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है थोड़े से मैनिपुलेटिंग हो, कि आपकी लाइफ में जब ये आते हो तो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को करने की कोशिश करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, नो मैटर व्हाट, कि आपके भले के लिए या इस रिलेशनशिप के भले के लिए वो हो या ना हो। बट आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ये भी सोचते हैं अगर इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन जो इस रिलेशनशिप के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, सेपरेशन को बढ़ा रही है, तो ये उससे कैसे निकले, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। देखिए, आपको लेकर सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं। जो भी समय आपके साथ व्यतीत किया है, जो भी पास्ट में आप दोनों एक साथ मुस्कुराए, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट हुआ, जो भी फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के टुवर्ड्स रही हैं, उस चीज को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, और सोचने की वजह से ही ये उस सिचुएशन से दूर हो जाना चाहते हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रही है, बाहर निकल जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आपको कैसे कमिटमेंट दिया जाए, आपकी तरफ कैसे आया जाए, क्योंकि आपको भी एक कमिटमेंट चाहिए। नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कि आज आ गए तो कल फिर चले गए, एक हफ्ते साथ रहे फिर गायब। तो आपको भी उस तरीके की एनर्जी नहीं चाहिए, आपके पार्टनर की टेम्परेरी एनर्जी नहीं चाहिए। आप भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं, और अब ये भी यही सोच रहे हैं, या तो आप दोनों की शादी की एज हो गई है, एल्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे आप लोग पहले से ही मैच्योर्ड हैं, या एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके साथ एक पूरा एक स्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। अगर दोनों की शादी की एज है, या दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो आपके साथ एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं। ये चीज लेकर
बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन रात इनको वही चीज़ एक दिमाग में टेंशन रहती है कि क्या करूं, कैसे करूं, करना तो बहुत कुछ चाहती हूं, इस रिलेशनशिप पे काम करना इनकी भी विश है, लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आई है निकल कर कि इतना सब सोचने के बाद कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सॉलिड क्विक डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन चाहते हैं। देखिए स्टेबिलिटी है, इमोशंस सेटिस्फैक्ट्री इमोशंस हैं, ट्रू लव है, बच्चे हैं साथ में, पूरी तरीके से एक फुलफिलिंग एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है, रिसीविंग एनर्जी है। ये चाहते हैं आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना, एक स्टेबिलिटी आपके साथ मेंटेन करना, वापस आना, और ना सिर्फ वापस आना, आपके साथ रहना, आपके साथ एक एक मोमेंट को जीना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। और देखिए हैंडमैन का कार्ड भी है। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन की वजह से हैंड है, उस सिचुएशन में पूरे करेजियस डिसीजन के साथ उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रही है, आपके ऊपर एक नजर बनाई हुई है, आप कब क्या कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट आप कम्युनिकेशन आपको रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, आप सेपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, बट यस ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को खत्म करने का इंतजार भी कर रहे हैं, जैसे एक राह तक रहे हैं। अगर आप इनसे खुद कट्टी हो गए हैं, आपने इनसे खुद लड़ाई झगड़ा कर लिया है किसी इशू की वजह से, हो सकता है यहाँ पर, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आप इनको अटेंशन दें, ऐसा ये सोच रहे हैं कि ये फिर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो आप माफी मांग सकते हैं। अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और ये फिर भी गए हैं, तो आपको रुक कर वेट करने की जरूरत है और अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये आपको कमिटमेंट तो देंगे, लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से आए और एकदम से कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि ये प्लान्ड वे में आपके पास आने वाले हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्रोकन, बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा विड्रॉल एनर्जी में ये है। ये बेशक आपसे दूर है, बट ये जो अकेलापन है वो आपके पर्सन को खा रहा है अंदर ही अंदर, तभी तो इस तरीके की एकदम ड्रेन करने वाली एनर्जी है कि आपको लेकर पॉजिटिव भी है, बट ही और शी डजंट नो कि हाउ टू गो विद द फ्लो। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा पैशन आपकी तरफ है, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की चाह है। और ये आप देखेंगे तो इस कार्ड की एनर्जी कैसी आपको फील हो रही है। दिमाग के अंदर थर्ड आई चक्रा पे स्पेशली एक लॉ जल रही है, और उसका जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है, वो पूरे कार्ड को क्या कर रही है, एनलाइटन कर रही है। यही हाल आपके पर्सन के थर्ड आई चक्रा का भी हो सकता है। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, पैशन की वजह से कि बस अब मुझे कर डालना है, क्या कर डालना है, कमिटमेंट देनी है, तो ये एक इनको विजन क्लियर हो रहा है, रास्ता इनको डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, एफर्ट्स लगाओ, डिसीजन लो, सब कुछ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको आने वाले समय में रीच आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि साथ में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, बाकी चीजें बैलेंस कर लेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या आपकी तरफ इनका कोई एक्शन हो सकता है, क्या ये इस जगलिंग सिचुएशन को खत्म कर पाएंगे। गाइड करें मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो मेरे व्यूअर्स को लेकर दिन रात सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्या आने वाले समय में उनका कंफ्यूजन, उनका डाउट, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाएगी, क्या जगलिंग सिचुएशन को खत्म करके क्या कुछ सॉलिड डिसीजन लेंगे आने वाले समय में। पहला ही कार्ड गाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, सक्सेस का कार्ड है। इट मीन्स इस रिलेशनशिप में ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगा।
अगर किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे तो ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपके साथ रीयूनाइट हो जाएंगे। साथ में है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखिए एंजल्स ने बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी एंड द ड्रीम। आपके पार्टनर का ड्रीम है आपके साथ रिकंसिलिएशन में आना। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। हो सकता है आपके कंपैरेटिव इन्होंने उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, बट ये भी चीज आपको बता दूं कि जो लोग सोचते ज्यादा हैं उनमें फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे एक होता है ना कि हम रोते हैं तो जो आंखों से रोते हैं उनका दिख जाता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आत्मा से रोते हैं तो वो दिखाएंगे नहीं लेकिन फीलिंग्स बहुत होती है। तो बिल्कुल यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अभी भी कंफ्यूजन का कार्ड है थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से, लेकिन यूनिवर्स गाइड कर रही है चेन्स को तोड़ने के लिए, बैरियर्स को तोड़ने के लिए और आपकी तरफ एक सॉलिड डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए इनकी लाइफ में कार्मिक बैगेजेस हैं जो ये क्लियर करने वाले हैं और आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है। ठीक है, क्या खत्म होगा कंफ्यूजन? क्या रिकंसिलिएशन हो जाएगा? यस। ये कंफ्यूजन का जो रीजन है वो है स्टक सिचुएशन। ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद को बैरियर्स के अंदर बंद कर दिया है। ना आप रीच आउट कर पाए ना ये आपको रीच आउट कर पाए, और अपने ऊपर ऐसा कंट्रोल कर लिया है इन्होंने जिसकी वजह से झुकना नहीं चाहते। धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन की वजह से बातचीत भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। जिस भी वजह से ये कंफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से ये स्टक है, जिसकी वजह से नेगेटिव है, देखिए पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर, ये सभी जो एनर्जीज हैं ये ब्रेक थ्रू के साथ खत्म हो जाएंगी। पास्ट की एनर्जीज की वजह से अगर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है, सब कुछ खत्म कर लिया, डिसाइड कर लिया और आपसे बहुत हद तक मूव ऑन भी कर लिया, तो फिर से वापस आने की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। आपको कनेक्ट करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे। साथ में है बियॉन्ड इल्यूजन एंड द लवर्स। यस गाइस, इट्स अ बिग यस। रीयूनियन में आएंगे क्योंकि तब तक कंप्लीशन फील ही नहीं करेंगे। तो ये जो जगलिंग सिचुएशन है ब्रेक थ्रूज की वजह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज की रीडिंग में जो एंजल नंबर आए हैं निकल के वो है यहाँ पर 6666 की सिंक्रोनिसिटी है। कुछ लोगों के लिए ये मार्च का मंथ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको आने वाले 3 घंटे से 3 दिन के अंदर किसी तरीके की क्लैरिटी दे सकते हैं या आपको इनकी तरफ से सडन कॉल मैसेजेस रिसीव हो। 5 नंबर की सिंक्रोनिसिटी भी मुझे फेल हो रही है। 5 आवर्स 5 डेज के अंदर भी आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। एल्स 6 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आने वाले 6 आवर्स 6 डेज के अंदर ये आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं और इनिशिएशन इनकी तरफ से ही होगा। ठीक है, इनिशिएट ये अपनी तरफ से लेने वाले हैं। लव मैसेजेस देखने क्या बोलना चाहते हैं ये आपसे। गाइड करें मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट मैसेज है आई एम नॉट फार अवे फ्रॉम यू। तो अगर आपको लगता है कि अब तो ये आपसे दूर ही हो गए तो आपकी पर्सन की एनर्जी तो वापस आने की है, लौटकर आपके पास आने की है। तो ये अभी आपसे दूर नहीं हुए, इनको ये लग रहा है यू हैव माई ब्लेसिंग्स। तो ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपने जो भी इनके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, उसकी वजह से ये आपको कर्स नहीं कर रहे, ब्लेस कर रहे हैं। आपको लेकर पॉजिटिव है। यू हैव डन नथिंग रॉन्ग टू मी। तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे जिसकी वजह से आप मजबूर हुए हैं अगर आपने कुछ भी अपनी तरफ से इनिशिएट किया है पास्ट में। वी हैव अ स्पेशल बॉन्ड दैट आई विल नेवर फॉरगेट। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो समय व्यतीत किया वो बहुत स्पेशल बॉन्ड रहा है जिसको ये कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए यहाँ पर एक मुझे बार बार एनर्जी चैनल हो रही है, वापस आने की एनर्जी है। अगर ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया, लीगल सिचुएशन चल रही है, तो बार बार आप नोटिस कर रहे होंगे मैं सेम चीज बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लौट कर वापस आने की एनर्जी है, एक स्पेशल बॉन्ड फील करने की वजह से।
ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। आई हियर यू, आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर वेलबींग, वी आर सोलमेट्स। यस, यही मैं सुनना चाहती थी, देखना चाहती थी। हो सकता है आप में से बहुत लोग डिवाइन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं ज्यादातर ट्रू लव या डिवाइन कनेक्शन के साथ रेजोनेट कर जाती हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो, जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर को आपके साथ नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी सिचुएशन में भी एक अनब्रेकेबल अनफॉरगेटेबल बॉन्ड फील होता है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।